कई सारे लोगों ने लव जिहाद भी कहा, लेकिन हम लोगों ने डे वन से बताया, जैसे आप लोगों ने भी ऐसे ही किया कि लव जिहाद नहीं, ये बेसिकली लव ट्रायंगल का मामला है। और इसमें पूरी टीम हमारी लगी हुई थी, काफ़ी मेहनत करना पड़ा। CSP एडिशनल SP तो लगे थे, बाकी PI रूपक शर्मा और जो हमारे चौकी प्रभारी साइबर की टीम, उनके नीचे के लोग, कई सारी टीम हम लोगों ने बनाई थी, 4 टीम। बेसिकली घटना आप जानते ही हैं कि 24 दिसंबर 2022 को घटना हुई थी, जिसमें हम लोग FIR क्रमांक 1287/22 कायम किए थे, 302 IPC, जिसमें 120B अब हम लोगों ने जोड़ा है। साथ ही साथ अभी अगर पोस्ट जो PM में 376 आने पे 376 की धारा इसमें जोड़ी जाएगी। घटना ये हुआ था कि जो प्रार्थिया है, प्रार्थिया नहीं, जो मृतिका है कुमारी नील कुसुम पन्ना, उसको किसी नुकीले हथियार जो सूजा टाइप का है, उससे मार के उसकी हत्या हुई थी। और जो वहाँ पुलिस जब वहाँ पहुँची तो ऐसा लगा कि फ्रेंडली एंट्री है, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई व्यक्ति कहीं से आके ऐसा हुआ है। और जब फ्रेंडली एंट्री तो मतलब वो जैसे ये बता भी रहा है कि उसको बुलाया गया या वो जो भी बात हुई थी तो ये पहुँचा हुआ, और पहुँचने के बाद इनके बीच झगड़ा हुआ, और झगड़े के उसी बीच उसने सूजा से उसके ऊपर वार किया, जिससे मृतका की डेथ हुई थी। इसमें घटनास्थल पे आपको इसका भागते वक्त इसको ध्यान नहीं रहा, और अचानक इसको लगा कि कोई आ रहा है, तो तुरंत ये भागा, तो इसका बैग छूट गया जिसमें आधार कार्ड, फ्लाइट का टिकट और इसका डिटेल मिल गया। तो डे वन पे ये क्लियर हो गया कि एक व्यक्ति जो है वहाँ कुछ आपत्तिजनक वहाँ से सामान भी हम लोग को मिला था, जिसपे ये तय हो गया कि कहीं ना कहीं इसी व्यक्ति का रोल है। लेकिन ये तुरंत यहाँ से गायब हो गया, और गायब होने के बाद हमारी टीम नाकेबंदी में तो लग गई थी घटना के बाद, लेकिन उसके बाद ये इसका कहीं पता नहीं चल रहा था। ये बेसिकली जो अपराधी है वो जसपुर का रहने वाला है। हम लोग को शुरुआत से ही इसमें इम्पोर्टेंट ये था कि कोई और इस व्यक्ति का डिटेल जानने के लिए हमें फुटेज चाहिए था, चेहरा, और वो हमें CCTV फुटेज से हमें मिल गया, और इसका आना जाना दिख गया, जिसमें सही कहिए तो सैकड़ों CCTV फुटेज जो है इसमें काम आए। ये भी जानने में काम आया कि वो किस तरह से आया था, किस रास्ते से भगा है। देखने से ऐसा लगा कि वो कटघोरा के साइड से अंबिकापुर की तरफ निकला है, लेकिन अंबिकापुर भी जब टीम लगाई गई तो दिख नहीं रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद जब हम लोग इसको देखे तो एक जगह हमें इसका CCTV कैमरा में हम लोग को फोटो दिखाई दिया, जिसके साथ एक और व्यक्ति था। ये अपना चेहरा ढका हुआ था, ये ATM वाला था, ATM से इसने पैसा निकाला था। तो 2 दिन बाद पता चला हमें, ATM से जब पैसा निकाला तो उसमें इसका चेहरा इसने तो ढक के निकाला हुआ था, लेकिन बाई चांस उस फुटेज में बाहर एक आदमी दिख रहा है जो चेहरा ढका नहीं था। तो तब उसको आइडेंटिफाई किया गया कि ये कौन है, तो इससे रिलेट किया गया, लोगों को लगाया गया, तो पता चला कि ये तो इसका रिलेटिव है तबरेज खान, जो दूसरा व्यक्ति था। फिर यहाँ से ये हमारी टीम अहमदाबाद भी एक निकल गई थी, जसपुर भी गई, आरोपी लगातार फिर अहमदाबाद के लिए निकल गया। और जब वहाँ हम लोग ये अहमदाबाद गया तो वहाँ हमारी टीम गई, तो उसको पता चल गया कि इसको खोज रहे हैं। तो ये वापस लौटा और नागपुर में इसने दोबारा पैसा निकाला। नागपुर में फिर हम लोग जब दोबारा इसका पैसा के डिटेल हम लोगों को जब मिला, तो उसके बाद ये तय हो गया कि ये कहीं ना कहीं ये आसपास है, और इसके पीछे जब लोग लगाए गए तो पता चला कि ये वापस छिपने के लिए और कोई जगह नहीं है इसको, तो ये वापस छत्तीसगढ़ में ही आ रहा है। और ये व्यक्ति जो तबरेज को फिर इसी बीच अप्रहेंड किया गया, और हम लोग को पता चला कि ये वापस रायपुर आ रहा है, किसी के पास ये छिपने के लिए। कल रात को, मतलब आज रात को हम लोग को मालूम था कि नागपुर से निकला है, तो उसके लिए गाड़ियों की चेकिंग लगाई गई। चिचोला बॉर्डर जो है अपनी एंट्री पॉइंट, हम लोग ये देख रहे थे कि चेकिंग तो हमारी टीम तो रायपुर में भी थी, लेकिन हम लोग देखे कि ऐसा ना हो कि फिर कहीं प्लान में चेंज हो या कहीं से बच जाए। तो अपना जो छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है उसका गढ़चिरौली और राजनांदगांव का चिचोला बॉर्डर, उस पे राजनांदगांव की भी पुलिस को हमने बताया, वो भी लग गए, उनके फोटोज के साथ हमारी टीम पहुंच गई। और उसके बाद इसको बस से उतारा गया।
इसमें आप जो पूरा मामला जो है लव ट्रायंगल का है। आरोपी मिलने के बाद इसने बताया कि जैसा अभी ये बोल रहा था कि 2017 से इस लड़की को जान रहा था। मृतका जो स्कूल आना जाना करती थी तो ये सिटी बस में कंडक्टर था और उसी से जान पहचान हुई। दोनों में प्रेम संबंध था। काम करने इसी बीच ये अहमदाबाद चला गया। लड़की जो है जो ये बताया है ये किसी और से फिर बात करने लगी जो इसको पसंद नहीं था। ये उससे तब भी बात करता रहा, यहाँ तक कि अभी रिसेंट टाइम में इसने इसके घर वालों को भी धमकी दिया। कई बार धमकी का मतलब बात किया कि उससे क्यों बात करती है, मतलब इसके घर वालों के भी नॉलेज में था कि कोई लड़का है जो इस लड़की से बात कर रहा है। और ये उस दिन जब ये लड़की बुलाई तो आप समझ सकते हैं कि फ्रेंडली एंट्री का मतलब ये भी नहीं कि ये जबरदस्ती आया है। फ्रेंडली एंट्री उसने बुलाया, ये गया। इनके बीच जैसा ये कह रहा है, अभी बाकी पुष्टि होनी है, स्लाइड्स हम लोगों ने जब्त किया है कि इसका कहना है कि संबंध भी इनके बीच बने थे। इसी बीच झगड़ा हुआ और अफेयर को लेकर के इसने समझाने का प्रयास किया। जो मृतिका वो बताती रही कि उसका किसी और से संबंध नहीं है। गुस्से में आकर के इसने जो इसके पास सामान में, सही कहिए तो ये पहले से मर्डर करने की नीयत से नहीं आया था, लेकिन सामान में इसके बहुत सारी चीज़ था। ये फ्लाइट से आया तो बहुत सारे किट जो रहता है, कई सारी चीज़ रहती है, उसमें वो नुकीला चीज़ भी था। नहीं तो शायद अगर प्लान करके आता तो जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई बड़ा चीज़ लेके आता, तो उसने जो भी था उससे मारा। फिर उसके बाद उसको लगा कि मरी नहीं है तो तकिए से इसने सर उस पर इसके मुंह पे रख के उसका गला घोट दिया। आरोपी को जो ममेरा भाई है उसको आरोपी बनाया गया है क्योंकि वो छिपाने में इसकी मदद किया था। अंबिकापुर में भी ये रखा था। हो सकता है, अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, अगर कोई और व्यक्ति मिला तो उसको भी हम लोग जेल भेजेंगे, क्योंकि ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर मर्डर का कोई आरोपी है या किसी अपराध का आरोपी है और आप उसको जानते हैं तो आपको सूचना स्वयं देना चाहिए। नहीं भी दे रहे हैं तो कम छिपाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है अगर किसी को हमें और लगेगा तो उसको भी हम लोग जेल भेजेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। बहुत ही जघन्य तरीके से जो ये हत्या की गई है उसमें फाइनली शाहबाज खान उर्फ बाबू 28 साल जिसकी उम्र है, बगीचा का रहने वाला है कपसेरा का। दूसरा सह आरोपी जो तवरेज खान है उर्फ छोटू 21 साल है, ये लरंगा थाना सन्ना का रहने वाला है। अभी आरोपियों को आज हम लोग न्यायालय में पुलिस ये जुडिशियल रिमांड पे भेज रहे हैं। बाकी इसमें जो जब्ती है वो जब्ती पहले से ही हो चुकी है। कोई और क्वेश्चन? सर एक बात ये है